ये है हमारा कल का। कल क्या हुआ था? सी के बारे में कि सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 1972 में इसको डेवलप किया गया था। किसने किया था डिजाइन इसको? डेनिस रिची ने। कहाँ पे? AT&T बेल लेबोरेटरीज। अभी इसका नाम क्या हो चुका है? नाउ इट इज, सॉरी नॉट नहीं, नाउ इट इज नोकिया बेल लैब्स। सी से कोई भी हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो इसमें किस किस तरह का फाइल बनता है? तो दो तरह का उसका एक्सटेंशन होता है। एक तो डॉट सी फाइल बनता है जो सी का प्रोग्राम रहता है जिसके अंदर में, और दूसरा डॉट एच फाइल बनता है, मतलब हेडर फाइल। किस टाइप का ये है? इसका डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट क्या है सी में? तो एक तो होता है स्टैटिक, मतलब जो इसमें मेमोरी एलोकेट होगा वो कंपाइल टाइम में होगा, जब प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे उसके टाइम में। और एक होता है डायनेमिक, जब प्रोग्राम को रन कराएंगे तब। दो स्टेज होता है इसमें, एक होता है कंपाइल करना और एक होता है प्रोग्राम को रन करना। तो कंपाइल करने का मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग प्रोग्राम लिख लेते हैं तो प्रोग्राम लिखने के बाद हमें उसे कंपाइल करना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है। क्या चेक करना पड़ता है? कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर वगैरह है कि नहीं। हमारे प्रोग्राम में कोई एरर वगैरह है कि नहीं। और अगर एरर नहीं है तो हमारे प्रोग्राम को फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो C++, जावा, जो भी लैंग्वेज में लिखोगे, कंप्यूटर तो C++, जावा नहीं समझता है। भले ही तुम उसको बोलते हो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट कंप्यूटर उसको नहीं समझता है। कंप्यूटर सिर्फ 0 1 समझता है, वो मशीन लैंग्वेज समझता है। अब है कि जब भी हम लोग इसमें डेटा टाइप का यूज करते हैं तो ये हमें मेमोरी एलोकेट करता है। एलोकेट करने का मतलब रिजर्व करना। तो ये हमें मेमोरी रिजर्व करके देता है। और ये मेमोरी कहाँ पर रिजर्व करता है? तो रैम में। ठीक है। अब होता है इसमें कि सी इज अ, सी क्या क्या है? तो सी सबसे पहला सी इज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी को हम लोग सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? तो ऐसा कोई लैंग्वेज जिससे तुम ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। और सी को स्पेशली डिजाइन ही किया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए? तो यूनिक्स। ही वॉज डिजाइंड टू रीराइट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रीराइट करने के लिए, फिर से राइट करने के लिए सी को डिजाइन किया गया था। रीराइट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि सी से पहले भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, बट दैट टाइम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज नॉट दैट पावरफुल। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, तुम लोग नाम सुने हो कभी यूनिक्स का? यूनिक्स भी एक लैंग्वेज है, इसका भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यस सुने हो? यस। तो 8th में थे तो था। अच्छा, 8 में थे तब था तुम्हारा यूनिक्स? हाँ मतलब ऐसे बेसिक जानकारी दी गई थी बस कंप्यूटर की। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सी के पहले ना कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, बट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उतना पावरफुल नहीं था। मतलब कि इंजीनियर्स जो थे ना, वो कुछ सोच पा रहे थे कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर ऐसा फीचर्स रहता तो ये
और भी एडवांस रहता है, ऐसा फीचर्स रहता तो और अच्छा रहता है, ये रहता तो ऐसा रहता है। बट उस टाइम में यूनिक्स लैंग्वेज था, यूनिक्स लैंग्वेज से वो लोग बनाना चाहते थे वैसा चीज, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो इनको क्या लगा कि अब लगता है कि एक नया लैंग्वेज की हमें जरूरत है। अब इन लोगों ने क्या किया, एक नया लैंग्वेज बनाया, सी। और जब सी लैंग्वेज इन लोगों ने एक नया लैंग्वेज बनाया, तो उस लैंग्वेज से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से बनाया गया, दोबारा उसको बनाया गया। अब जब दोबारा बनाया गया, तब वो पावर उसके अंदर में आया। मतलब ये लोग जो सोच रहा था कि हम ऐसा ऐसा चीज बना पाते, तो वो चीज बनाना पॉसिबल नहीं था उस लैंग्वेज से। तो इन लोगों को क्या लगा कि अब हमें एक नया लैंग्वेज बनाना पड़ेगा। तो वही हुआ सी। सी को बनाया किस लिए गया था, इसका रीजन क्या था, सी क्यों आया मार्केट में। तो सी वॉज डिजाइंड टू रीराइट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज वाई इट वॉज कॉल्ड सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिस्टम का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। और आज तक का पूरा दुनिया में जितना ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है, कंप्यूटर का स्पेशली, वो सी से बना हुआ है। जैसे विंडोज, लाइनक्स, मैक, ये सब जितना सारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हो ना, सारा सी से बना हुआ है। हम मोबाइल का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में जाओगे, जैसे एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड किससे बना हुआ है, तो जावा से। एंड्रॉयड पूरा पूरी जावा से बना हुआ है। तो सी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब इससे तुम ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो, पहला। दूसरा, प्रोसीड्यूरल या फिर फंक्शनल लैंग्वेज। दुनिया का ऐसा कोई भी लैंग्वेज जिसके अंदर में फंक्शन होता है, वही है प्रोसीजर। ठीक है। तो दुनिया का ऐसा कोई भी लैंग्वेज जिसके अंदर में तुम फंक्शन बना सकते हो, उसको हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। अगर तुम फंक्शंस बना सकते हो तो, नाम सुने हो फंक्शन का, हम लोग फंक्शन बनाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में। अभी सुने हो तुम लोग फंक्शन, सर यहाँ बनाना मैथ सीखे। वाले फंक्शन। हाँ, कोई भी फंक्शन। मैथ ये फंक्शन था ना, फंक्शन क्या होता था कि हर वाई स्पेसिफिक इक्वल टू फंक्शन का कोई स्पेसिफिक काम है, यही था ना। यस जैसे सर। एक्सेल में कैसे होता है, मैक्स नाम का फंक्शन, मिन नाम का फंक्शन, सुने हो कभी एक्सेल में, सम नाम का फंक्शन। यस सर। ठीक है, तो हर यस सर। फंक्शन का तो अलग अलग काम है ना। सम का अलग काम है, मैक्स का अलग काम है, मीन का अलग काम है। तो ये सब फंक्शंस होता है। फंक्शन क्या होता है, तो कुछ कोड होता है जो कोई स्पेसिफिक काम करता है। अलग अलग फंक्शन अलग अलग काम के लिए बनाया जाता है। तो उसी तरह से ऐसा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें तुम फंक्शन बना सकते हो, उसको हम लोग फंक्शनल बोलते हैं। ऐसा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें तुम फंक्शन बना सकते हो, उसको हम लोग फंक्शनल बोलते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पे तुम स्ट्रक्चर बना सकते हो, उसको हम लोग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे सी, सी प्लस ना, ये स्ट्रक्चर्ड भी है क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये सब सारा तुम लोग पढ़ोगे, अभी तो ये थ्योरी है ना, बस इसके बारे में हम लोग नाम सुन रहे हैं। कि जैसे फंक्शनल, फंक्शंस बनाना सीखेंगे हम लोग, इसमें एक चैप्टर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फंक्शन नाम का, वहाँ फंक्शन बनाना सीखेंगे। स्ट्रक्चर नाम का एक चैप्टर है जहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको बोलते हैं, तो ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पे तुम स्ट्रक्चर बना सकते हो। फंक्शनल, ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पे तुम फंक्शन बना सकते हो। सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे तुम ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो।
जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे तुम कोई भी चीज बना सकते हो, उसको बोलते हैं जनरल पर्पस। जैसे पहले कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे इसके पहले, जो कोई स्पेसिफिक पर्पस थे, स्पेशल पर्पस थे। स्पेसिफिक या स्पेशल पर्पस का मतलब वो कोई स्पेसिफिक काम के लिए यूज होते थे। जैसे कोबोल था, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फॉर्ट्रन था, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। लिस्प था, लिस्ट प्रोसेसिंग। वो सब सारे स्पेसिफिक काम के लिए बनाए गए थे लैंग्वेजेस, उससे स्पेसिफिक चीजें बन सकती थी। बट सी से कोई स्पेसिफिक नहीं, तुमको जो मन करेगा तुम बना दो। सिस्टम सॉफ्टवेयर से लेके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तक, कुछ भी, एंटीवायरस से लेके ड्राइवर प्रोग्राम से लेके मदरबोर्ड से लेके लो लेवल से लेके हाई लेवल तक, जो करना चाहो सब कर सकते हो इससे। तो ऐसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हर चीज में यूज होता है, हर चीज में काम आता है, उससे तुम कुछ भी कर सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसको हम लोग जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो इतना दूर तक क्लियर है सबका, या कोई डाउट है? क्लियर है सर। यस सर। अब हम लोग आते हैं इसका थोड़ा सा ग्रामर वाले पार्ट में। ग्रामर ऑफ सी। तो कोई भी लैंग्वेज का ना एक ग्रामर होता है। ग्रामर का मतलब क्या होता है? ग्रामर मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस which governs the communication, that what to communicate, how to communicate, where to communicate, why to communicate, and बहुत सारा चीज। ग्रामर क्या होता है? तो ग्रामर का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स। हर लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होता है ना। जैसे अगर तुमको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना हो तो उसका ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। हिंदी सीखना हो तो उसका भी ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी का भी व्याकरण होता है। तुमको कोई भी लैंग्वेज सीखना हो ना, तुमको उसका ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। तो ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच गवर्न्स द कम्युनिकेशन। जो तुम बात करोगे ना किसी भी लैंग्वेज में, तो व्हाट टू कम्युनिकेट, क्या बात करना है, हाउ टू कम्युनिकेट, कैसे बात करना है, वेयर टू कम्युनिकेट, कहाँ बात करना है, वाई टू कम्युनिकेट, क्यों बात करना है, क्या बात करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किसके साथ करना है, कहाँ करना है, ये सब सारा क्या है, तुमको ग्रामर बताता है। जैसे अगर इंग्लिश का ग्रामर पढ़ोगे तो इंग्लिश का ग्रामर तुमको बताता है कि बोलना कैसे है, पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है, समझना कैसे है, सुनना कैसे है, समझाना कैसे है इंग्लिश में, सब कुछ। मतलब तुम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे वर्ड्स के थ्रू, लिख के, बोल के, या कोई दूसरा कोई तुमको बता रहा अपना फीलिंग्स वर्ड्स में, तो वो तो कोई ग्रामर यूज कर रहा है। जैसे हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, तो हमने भी तो हिंदी पहले सीखा है, इसका व्याकरण वगैरह। तो ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच गवर्न्स द कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन कैसे होगा, कैसे बातचीत होगा। इस सारे चीजों को यही गवर्न करता है, इसी के अंदर में सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। इसीलिए अगर तुमको किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर के साथ, या कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज सीखना है, तो सबसे पहले तुमको उसका ग्रामर सीखना होगा। ग्रामर के बाद लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज इज अ मीडियम टू कम्युनिकेट। लैंग्वेज क्या होता है? तो लैंग्वेज इज अ मीडियम टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करने का, बातचीत करने का वो एक माध्यम होता है। लैंग्वेज इज अ मीडियम टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करने का एक माध्यम होता है लैंग्वेज।
इसको तुम ये भी बोल सकते हो, इट इज अ नेम ऑफ अ ग्रामर। किसी ग्रामर का एक नाम होता है। जैसे मान लो इंग्लिश जो नाम है, ये क्या है? एक लैंग्वेज का नाम है इंग्लिश। लेकिन सिर्फ लैंग्वेज का नाम नहीं है, कोई एक ग्रामर है जिसके अंदर में एबीसीडी, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ये सब सारे चीजें हैं। ये सारा चीजों का एक नाम दिया गया है, क्या? तो इंग्लिश। मतलब ये इंग्लिश का ग्रामर है, ये हिंदी का ग्रामर है। मैंने ग्रामर का ही तो एक नाम होता है ना। ऐसा ग्रामर जिसमें एबीसीडी हो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सब सारे चीजें हैं, उस ग्रामर का नाम क्या हो गया? इंग्लिश। संधि, समास, विच्छेद, स्वर, व्यंजन, ये जो कका गगा, ये सब सारा चीज, ये सब क्या है? ग्रामर है। इसका नाम क्या रख दिया ग्रामर का हम लोग? हिंदी। तो लैंग्वेज इज अ नेम ऑफ अ ग्रामर। ग्रामर का वो नाम होता है। अब हमें समझना है यहाँ पे ग्रामर ऑफ सी। सी का हमें ग्रामर पढ़ना है। तो सी का ग्रामर क्या होता है? तो कोई भी लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होता है। एवरी लैंग्वेज हैज अ स्पेसिफिक ग्रामर। एवरी लैंग्वेज हैज अ स्पेसिफिक ग्रामर। हर लैंग्वेज का अपना एक स्पेसिफिक ग्रामर होता है। उसको तुम ये भी बोल सकते हो कि देयर इज नो लैंग्वेज विदाउट अ ग्रामर। बिना ग्रामर का कोई लैंग्वेज होता है? नहीं होता है। तो देयर इज नो लैंग्वेज विदाउट अ ग्रामर। एवरी लैंग्वेज हैज अ स्पेसिफिक ग्रामर और देयर इज नो लैंग्वेज विदाउट अ ग्रामर। एवरी लैंग्वेज हैज अ स्पेसिफिक ग्रामर एंड देयर इज नो लैंग्वेज विदाउट अ ग्रामर। बिना ग्रामर का कोई लैंग्वेज नहीं होता है और एवरी लैंग्वेज हैज अ स्पेसिफिक ग्रामर, और हर लैंग्वेज का अपना एक स्पेसिफिक ग्रामर होता है। हर लैंग्वेज का अपना एक स्पेसिफिक ग्रामर होता है और देयर इज नो लैंग्वेज विदाउट अ ग्रामर। अब आते हैं ग्रामर ऑफ सी में। क्योंकि बिना ग्रामर का तो कोई लैंग्वेज होता नहीं है, तो अगर तुमको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है, जावा पढ़ना है, पाइथन पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, तो सबसे पहले तो तुमको उसका ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम उस भाषा में बात कर सकते हो। इंग्लिश में अगर तुमको बात करना है, इंग्लिश तो समझना है, सुनना है, लिखना है, पढ़ना बोलना है, तो तुमको पहले उसका ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। तो ग्रामर में सबसे पहला चीज क्या होता है? कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट का मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर्स, साइन या फिर सिंबल्स यूज्ड। कौन कौन सा कैरेक्टर और साइन सिंबल यूज होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में, वो सारा टोटल साइन सिंबल्स को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टर सेट। जैसे इंग्लिश में जितना सारा साइन सिंबल्स यूज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं वहां पे? अल्फाबेट्स और पंक्चुएशंस। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में तुम क्या करते हो? लिखते हो ना कि ऐसा साइन सिंबल है एक, ऐसा एक साइन सिंबल है, ऐसा एक साइन सिंबल है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा एक साइन सिंबल है, ऐसा है। अभी सब सारा साइन सिंबल का नाम दे दिया गया है कि इसको प्रोनाउंस करना, जब बोलना ना तो इसको ए बोलना, इसको बी बोलना है, इसको सी बोलना है, इसको डी बोलना है। लेकिन ये क्या है? एक तरह से समझो तो साइन सिंबल है। जैसे हिंदी में कैसा ना बोलते हैं अक्षर, अक्षर कोई एक साइन सिंबल, इसी साइन सिंबल से पूरा इंग्लिश बना हुआ है। हम यहाँ जितना इंग्लिश में लिखे हैं सारा यही सब साइन सिंबल्स है ना। RAMARGA स्पेस OF, जो भी, तो ये हम लोग क्या बोलते हैं? इसको अल्फाबेट्स। और इसके बाद पंक्चुएशंस, जैसे फुल स्टॉप,
कोलोन, सेमीकोलोन, एपोस्ट्रोफी, सिंगल कोट, डबल कोट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये सब क्या है? पंक्चुएशंस। तो एवरी लैंग्वेज हैज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टर्स, या फिर साइन सिंबल्स तुम बोल सकते हो। वो सब साइन सिंबल है ना, अलग अलग साइन सिंबल का अलग अलग नाम है। जैसे मैथ्स में भी, ग्रामर में, मैथ्स का ग्रामर में भी साइन सिंबल होता है, 0 1 2 3 4, ये सब क्या है? सारा साइन सिंबल है। वही मिला के तुम मैथ्स में कोई भी गणित का काम करते हो, कैलकुलेशंस का काम करते हो, उसी पे सारा बेस्ड है, ठीक है। तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स, साइन सिंबल्स यूज्ड। तो कैरेक्टर सेट, तो कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स साइन सिंबल्स यूज्ड। अब तुम्हें पढ़ना है कि सी में कौन कौन सा साइन सिंबल होता है, टोटल कितना होता है साइन सिंबल। जैसे इंग्लिश में 26 लेटर होता है ना, अल्फाबेट्स, और पंक्चुएशंस अलग होते हैं। तो उसमें क्या क्या होते हैं पहले तुम लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो यहां भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि सी में जो कैरेक्टर सेट है, मतलब कि जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, वो क्या क्या है कैरेक्टर्स। तो इसके लिए यहाँ पे हमें ना पहले से कैरेक्टर सेट बना के रखा हुआ है कंप्यूटर के अंदर में, कंप्यूटर फील्ड में। तो अभी दो है, जैसे एक बना के रखा गया है एस्की, और एक बना के रखा गया है यूनिकोड। तो एस्की किस में सपोर्ट करता है? सी, सी प्लस प्लस में। और यूनिकोड जावा, पाइथन, पीएचपी, डॉट नेट, ये सब जितना सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ये सारा का जो कैरेक्टर सेट है वो है यूनिकोड। यूनिकोड का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल कोड। और एस्की का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए अमेरिका ने कोड बनाया है, स्टैंडर्ड कोड, जो इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करता है। क्योंकि ये जो कैरेक्टर सेट है ना, ये तो हाई लेवल लैंग्वेज का है जो हम लोग समझते हैं। बट कंप्यूटर तो ये ABCD, डॉट, फुल स्टॉप, जोड़ घटाव, गुना भाग, सी, जावा, पाइथन, ये तो नहीं समझता है कंप्यूटर। वो तो 0 1 समझता है। कंप्यूटर इतना सारा चीज नहीं समझता है, कंप्यूटर 0 1 समझता है, ठीक है। तो अमेरिका ने एक स्टैंडर्ड कोड बनाया है जिसके थ्रू तुम इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कर सकते हो, मैंने तुम्हारे भाषा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा। तो एस्की में भी बहुत सारा साइन सिंबल्स होता है, यूनिकोड में भी बहुत सारा साइन सिंबल्स होता है। तो ये एस्की यूनिकोड में डिफरेंस क्या है? तो एस्की है 1 बाइट का, और यूनिकोड है 2 बाइट्स का। ये 1 बाइट 2 बाइट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? तो सबसे पहले कि 1 बाइट में कितना बिट होता है, बोलो तो। तुम लोगों को पता है 1 बाइट में कितना बिट? 100। 8 बिट्स, ठीक है। और 2 बाइट में कितना बिट्स हुआ? 16 बिट्स। 8 बिट का मतलब क्या होता है? 2 to the power 8। क्योंकि पूरा बाइनरी है ना, बाइनरी का बेस कितना होता है? 2, 0 और 1, दो ही साइन सिंबल होता है। तो टोटल 8 बिट बोल रहा है। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। बाइनरी का BI और डिजिट का लास्ट वाला T, मतलब बिट। ये सब हमेशा आप ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों को तो मान लो हमें ये भी कंफ्यूजन होता है कि बिट का फुल फॉर्म क्या है। तो बिट का फुल फॉर्म ही है बाइनरी डिजिट। जैसे एक एग्जांपल में तुम यहाँ पे लिखो 1101, ये कितना बिट का है? 4 बिट्स। जितना बाइनरी डिजिट उतना बिट। 1000, ये कितना बिट का है टोटल? 8 बिट का। तो तुम इसको 8 बिट बोलो या फिर 1 बाइट बोलो, बात तो बराबर है ना। 1000 किलोमीटर बोलो, सॉरी 1000 मीटर बोलो, या 1 किलोमीटर बोलो, बात तो बराबर है। 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर। 1000 ग्राम बोलो
या 1 किलोग्राम बोलो, बराबर है। तो ये सब सारा मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है। मेमोरी को कैसे मेजर करोगे? कंप्यूटर का जो मेमोरी है उसका साइज को कैसे मेजर करोगे? तो बिट, बाइट, केबी, जीबी, एमबी, टीबी, यही सबसे होता है ना मेजरमेंट उसका। तो सबसे छोटा मेजरमेंट यूनिट क्या है? बिट, मतलब बाइनरी डिजिट। इससे छोटा नहीं हो सकता है। माने एक सिंगल बाइनरी डिजिट, या तो 0 या तो 1, वो 1 बिट होता है। और 8 बाइनरी डिजिट मतलब 8 बिट्स भी बोल सकते हो और 1 बाइट भी बोल सकते हो। तो ये 8 बिट्स का होता है, 8 बाइनरी डिजिट का। तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं कि टोटल साइन सिंबल कितना होगा? तो ये 2 है बाइनरी के लिए, तो 2 टू द पावर 8 माने जो टोटल बिट्स होता है। तो 2 टू द पावर 8 कितना होगा? 256। इसका मतलब 0 से लेके 255 तक इसका नंबरिंग किया हुआ है सारा साइन सिंबल्स का। मतलब टोटल साइन सिंबल कितना है एस्की में? 256। एस्की में टोटल साइन सिंबल 256 है, जिसका नंबरिंग किया हुआ है 0 से लेके 255 तक। तो वो कौन सा 256 साइन सिंबल है जो एस्की के अंदर में है और जो सी में सपोर्ट करता है, मतलब सी में हम उस चीज को यूज कर सकते हैं? तो ये तुमको कैसे पता चलेगा? तो एस्की कैरेक्टर सेट 8 बिट्स। इसको पढ़ते हैं। यहाँ नहीं दिया हुआ 8 बिट में। यहाँ पे ये लिंक तुम लोग को दे देंगे हम। ये कॉपी पेस्ट करना, ये वेब पेज खुलेगा, यहाँ जाके पढ़ना। देखो जो 1 बिट में कितना होता है? 256 टोटल साइन सिंबल्स, क्योंकि 2 टू द पावर 8 256, जिसका नंबरिंग किया हुआ है 0 से लेके 255 तक। अब इसमें कुछ कुछ साइन सिंबल होता है ना जो नॉन प्रिंटिंग, मतलब नॉन प्रिंटेबल, मतलब उसका साइन सिंबल नहीं है, मतलब उसको तुम देख नहीं सकते हो, समझ लेकिन सकते हो उसको। जैसे फॉर एग्जांपल, जब कंप्यूटर में तुम एंटर बटन प्रेस करते हो कीबोर्ड में, तो एंटर का क्या साइन सिंबल होता है? कीबोर्ड में हमको दिखाई देता है एंटर। जैसे यहाँ पे देखो, हम लोगों ने यहाँ 16 बिट के बाद, इसके बाद यहाँ पे एंटर किया, देखो अब नीचे उतर गया ना। तो यहाँ जो तुम एंटर किए हो इसको देख पा रहे हो? कोई साइन सिंबल है एंटर का? जैसे ये एस का साइन सिंबल होता है, तुम पहचान सकते हो कि ये एस है, ये टी है, ये आई है, ये बी है, ये 6 है, ये इक्वल है। लेकिन जब एंटर करते हैं तो इसका कोई अपना साइन सिंबल है? कोई फिजिकल उसका साइन सिंबल है? कोई अक्षर है एंटर का? नहीं। बैक स्पेस का कोई अक्षर है? नहीं। जो टैब बटन दबाते होता है ना, कुछ लिखे, टैब से थोड़ा ज्यादा ज्यादा जगह छोड़ता है और स्पेस से छोटा छोटा जगह, लेकिन टैब से ज्यादा ज्यादा। ये टैब का कोई साइन सिंबल है? नहीं। तो कुछ कुछ ऐसा भी होता है एस्की में जो कंट्रोल कैरेक्टर होता है, किसी चीज को कंट्रोल करता है वो। जैसे न्यू लाइन, एंटर मारते हो क्या कंट्रोल करता है? कि अब जो लिखोगे वो नीचे लिखाएगा, वो लाइन को कंटिन्यू नहीं करेगा। अब वो नेक्स्ट लाइन में जाके लिखेगा। एंटर का मतलब नेक्स्ट लाइन, बैक स्पेस का मतलब वो मिटाते जाता है, कुछ कंट्रोल करने के काम में आ रहा है। तो एस्की जो होता है कैरेक्टर सेट, एस्की कैरेक्टर सेट में टोटल 256 होता है, जो 0 से लेके 255 तक नंबरिंग किया हुआ है। जैसे देखो ये डेसिमल, ये हेक्सा ऑक्टल एब्रिविएशन को छोड़ दो अभी, ये डेसिमल का ही हेक्सा डेसिमल नंबर है, ये ऑक्टल नंबर है। कैसा डेसिमल में हम लोग 10 को हेक्सा डेसिमल में ए बोलते हैं, ठीक है? तो ये डेसिमल देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ आ जाओ ये सेकंड पार्ट में, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। अब नीचे आओ, ये देखो 32 से स्टार्ट हो रहा है, 32 33 34 ऐसे करते करते 64 65 करते करते 96 97 करते करते 127, यहाँ 128 129 130 करते करते लास्ट में एकदम 255 तक गया है। कि 255 का मतलब ये वाला साइन सिंबल, 254 का मतलब ये वाला साइन सिंबल, 253 का मतलब ये वाला साइन सिंबल, 252 का मतलब ये वाला साइन सिंबल, 251 का मतलब ये वाला साइन सिंबल, 250 का मतलब ये वाला साइन सिंबल। ये टोटल नंबरिंग किया हुआ ना, किसका मतलब क्या क्या साइन सिंबल होगा?
तो इसमें जितना साइन सिंबल देख रहे हो ना, ये सब यूज कर सकते हो। इसमें स्मॉल ए से लेकर जेड तक, कैपिटल ए से लेकर जेड तक, ये एक्सक्लेमेशन, डबल कोट, हैश, डॉलर, मॉड्यूलस, एम्परसेंड, सिंगल कोट, पैरेंथेसिस ओपन करो, क्लोज करो, इनटू, प्लस, कॉमा, माइनस, डॉट, डिवाइड, 0 1 2 3 4 9 तक, कोलोन, सेमी कोलोन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, क्वेश्चन मार्क, ये देखो कैरेट का साइन, अंडरस्कोर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करो, स्लैश, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लो, यहाँ देखो करली ब्रेसेस 123 में, करली ब्रेसेस, पाइप का साइन मतलब और, करली ब्रेसेस क्लोज करो, टिल्डे का साइन, ये सब सारा क्या है, सारा साइन सिंबल्स है। तो इसमें जितना चीज दिया हुआ है ना, ये सब तो खैर हम लोग आगे पढ़ना है। ये नॉन प्रिंट में है ना, 0 से लेके 31 तक, ये हम लोग को आगे पढ़ना है। एक स्केप सीक्वेंस हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर भी कुछ कुछ इसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नल मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं का कोई साइन सिंबल नहीं होता है। तो सोचो कुछ नहीं भी यहाँ पे दिया हुआ है, अगर तुमको कुछ नहीं भी लिखना है तो वो भी इस एस्की के अंदर में है। तो ये तो एस्की हो गया टोटल 256 साइन सिंबल। अब ये यूनिकोड क्या होता है? यूनिवर्सल कोड, पूरा ब्रह्मांड का कोड, पूरा दुनिया का, यूनिवर्स का, पूरा दुनिया में जितना कोड है सब इसके अंदर में। और ये 2 बाइट्स का है। तो 2 बाइट में 16 बिट, इसका मतलब 2 का पावर में 16, इसका मतलब 65,536, इसका मतलब 0 से लेके 65,535 तक। मतलब कि यूनिकोड में टोटल 65,536 साइन सिंबल है, और ये 0 से लेके 65,535 तक है। लेकिन ये जो 65,536 है, अभी टोटल 65,536 अवेलेबल नहीं है साइन सिंबल इसके अंदर में, अभी भी बहुत सारा ब्लैंक है, खाली है। मतलब जैसे यहाँ पे नंबर दिया हुआ है जैसे 148, लेकिन उसके बगल में उसका साइन सिंबल नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अभी भी टोटल अवेलेबल नहीं है, उतना साइन सिंबल नहीं है पूरी दुनिया में। लेकिन यूनिकोड बनाया गया है जो टोटल 65,536 साइन सिंबल्स को इसका क्षमता है स्टोर करके रखने का। इसके अंदर में टोटल 65,536 होगा, जबकि अभी भी टोटल इतना साइन सिंबल नहीं है। बट अगर तुमसे कोई पूछे कि यूनिकोड का साइज कितना है, टोटल साइन सिंबल कितना हो सकता है उसके अंदर में, तो बोलना 65,536, क्योंकि 2 बाइट का होता है। और ये एस्की हुआ, ठीक है। अब है क्या इसमें, ये जो एस्की तुम देख रहे हो, इसमें तो तुमको हिंदी, उर्दू, बंगला, चाइनीज, जापानीज, रशियन, ये सब तो नहीं मिल रहा है। नेपाली, उड़िया, तमिल, गुजराती, मराठी, ये सब तो नहीं है ना इसके अंदर में। इसके अंदर में तो सिर्फ सबसे पहले तो ये इंग्लिश है, नंबर डिजिट्स है, साइन सिंबल्स है नॉर्मल, स्पेशल कैरेक्टर्स, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब। और ये सब थोड़ा सा स्पेशल साइन सिंबल्स है। बाकी हिंदी इंग्लिश तो इसमें नहीं है, पूरा दुनिया का सारा लैंग्वेज नहीं है। लेकिन यूनिकोड में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, तमिल, चाइनीज, जापानीज, रशियन, इटालियन, तमिल, मराठी, गुजराती, नेपाली, उड़िया, जितना लैंग्वेज है सारा साइन सिंबल है इसके अंदर में। तो जो जावा, पाइथन वगैरह है ना, वो यूनिकोड सपोर्ट करता है, उसके अंदर में सारा लैंग्वेजेस का साइन सिंबल्स है। पूरा दुनिया का, ब्रह्मांड का, जो गाना वाना गाते हो, सुनते हो, सिंगिंग वगैरह से रिलेटेड, नाच गाना डांस जो भी है, सबका साइन सिंबल है इसके अंदर। लेकिन एस्की में टोटल 256 ही है, मतलब इंग्लिश है सिर्फ, हिंदी, उर्दू, बांग्ला ये सब नहीं है। तो ये है एस्की चार्ट, ये एक बार देख लेना। इसमें जितना तुमको ये कैरेक्टर दिखाई दे रहा है ना, मतलब यही सब कैरेक्टर्स है, साइन सिंबल्स। इसके अलावा तुम सी, सी प्लस प्लस और कुछ नहीं कर सकते हो। तो यूनिकोड क्या है? तो यूनिकोड इक्वल टू एस्की प्लस सम अदर कैरेक्टर्स। तो एस्की प्लस का मतलब, जो यूनिकोड में टोटल 65,536 है, तो एस्की क्या था? टोटल 255, 0 से लेकर 255, टोटल 256 था। तो 0 से लेकर 255 तक जो एस्की में था, यूनिकोड में भी वही सेम है। इसके ऊपर जो 256 से लेकर 65,535 तक अलग साइन सिंबल है। जैसे इसमें देखो, इसमें हम लोग का क्या है, 48 का मतलब वो जो साइन सिंबल होता है ना, 0, वो वाला है। 49 का मतलब 1, 50 का मतलब 2, 51 का मतलब 3। उसी तरह देखो 65 का मतलब कैपिटल ए, 66 का मतलब कैपिटल बी, 67 का मतलब कैपिटल सी। इसका मतलब कि जब तुम कंप्यूटर में कैपिटल ए लिखते हो तो कंप्यूटर क्या समझता है? डेसिमल 65 है ना, 65 का बाइनरी निकाल देना। जो 65 का बाइनरी आएगा, समझ लेना कि वही ए है। जब तुम कंप्यूटर में बी लिखते हो तो कंप्यूटर क्या समझता है? बी का डेसिमल कितना होता है? 66। वो 66 का बाइनरी निकाल देता है। यही है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एस्की, कि हर साइन सिंबल का
कुछ ना कुछ बाइनरी कोड होगा, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी समझता है। तुम यहाँ पे लिखोगे @ तो कंप्यूटर तो @ नहीं समझेगा, तो कंप्यूटर क्या समझेगा? तो ये इसकी से पता चलेगा कि @ का पहले डेसिमल चेक करो कितना है, तो इसका डेसिमल है 64, 64 का बाइनरी निकालो, जो बाइनरी होगा 64 का, कंप्यूटर वही समझता है। तो इसमें जो साइन सिंबल्स है वो यूनिकोड में एकदम सेम एग्जैक्ट ऐसे ही है, 0 से लेकर 255 तक, यहां तक 256 से अलग एक्स्ट्रा साइन सिंबल्स को डाला गया है। बोलो समझ में आया तुम लोगों को? ये एस्की कैरेक्टर है, जैसे इंग्लिश में ABCD होता है, कॉमा फुल स्टॉप, तो हर लैंग्वेज में भी तो अपना साइन सिंबल होता है ना। तो सी का साइन सिंबल कहां से चेक करोगे? ये एस्की के अंदर से, क्योंकि सी जो है ना, इसका कैरेक्टर सेट का नाम क्या है? एस्की। दो तरह का कैरेक्टर सेट है, एस्की और यूनिकोड। तो C++ में एस्की सपोर्ट करता है, जावा पाइथन वगैरह में यूनिकोड। मतलब जावा में तुम हिंदी इंग्लिश बांग्ला उर्दू ये सब सारा साइन सिंबल सपोर्ट कर जाएगा। तो ये चीज तुम लोग को समझ में आया कैरेक्टर सेट क्या होता है? बोलो। अभिषेक, रूपांत, समझ में आया है कैरेक्टर सेट? यस सर, थोड़ा वो है, लेकिन एक बार वीडियो देखकर जो डाउट होगा सर कल पूछ लेंगे। हाँ हाँ। और कभी भी क्या होगा ना कि सिंगल सोर्स पे कभी डिपेंड मत रहना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही से पढ़ना है। आजकल यूट्यूब में भी देखना, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, विकीपीडिया है, गूगल है, मतलब बहुत सारे जगह पे तुमको जा जाकर पढ़ना पड़ेगा, तब तुमको पूरा कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। हम भी बता रहे हैं अपने हिसाब से, सारा कुछ बताएंगे तुमको, बट हम जो बता रहे हैं सिर्फ वही उतना ही नहीं है, बहुत कुछ है इसके अंदर में, तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। अब इंजीनियरिंग भी लिए हो तो पढ़ने के लिए लिए हो, तो टाइम तो देना पड़ेगा तुमको। कितना टाइम देना है? 1 साल मैक्सिमम। सी पढ़ोगे, फिर डेटा स्ट्रक्चर करोगे, जावा करोगे, पाइथन करोगे, उसके बाद कोई डेटाबेस वगैरह एसक्यूएल वगैरह पढ़ के फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे काम करोगे, या तो डेटा साइंस पे काम करोगे। मतलब यही 1 साल 1.5 साल का टोटल चीज होता है। इतना कर लोगे, हो गया इंजीनियरिंग। 4 साल का जरूरत नहीं है। अपना वो फॉर्मेलिटी के हिसाब से जो कर रहे हो तो अलग बात है, करो, वो तो डिग्री सर्टिफिकेट के लिए तुमको करना है। बट वो डिग्री सर्टिफिकेट तुमको कभी इंजीनियर नहीं बनाएगा, सिर्फ वो कागज का पेपर दे सकता है। तो लोग पेपर पे लिख दिए, रूपांतर राय, अभिषेक यादव ने बीटेक कंप्लीट कर लिया। कोई क्लाइंट पैसा देगा तुमको सर्टिफिकेट देख के? कोई नहीं देगा। सर्टिफिकेट के हिसाब से जॉब मिलता है क्या? अब तो वो भी नहीं मिलेगा। अब नॉलेज चाहिए, स्किल, प्रैक्टिकल चीजों को करना होगा। डेवलपर तुमको सही में बनना पड़ेगा। सर्टिफिकेट तुमको डेवलपर नहीं बनाता है, तुम्हारा मेहनत, नॉलेज, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, ये तुमको डेवलपर बनाता है। अब हमें ना काम करना है, वो सर्टिफिकेट का वैल्यू वाला जमाना अब चला गया। अब देख ही रहे होगे मार्केट में, इंडिया में भी इतना सारा चीज नया नया जो मार्केट में भी आ रहा है। इतने सारे स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे हैं, कॉलेज ड्रॉप कर रहे हैं बहुत सारे लोग। कोई एमबीए नहीं करके चाय का दुकान खोल लिया, अब वो एमबीए चाय वाला बन चुका है, करोड़ों अरबों में अब बिजनेस कर रहा है वो। इतना आउटलेट खुल चुका है पूरा इंडिया में उसका। तो कोई कुछ बिजनेस कर रहा है, कोई शुगर कॉस्मेटिक हो चुका है, तो कोई भारत पे हो सकता है, तो कोई बोट टेक्नोलॉजीज हो सकता है। सारा तो स्टार्टअप से एक देखो ना इसमें। आज अगर फाइनेंस की बात करोगे तो रेजर पे, जो पेमेंट वगैरह का पेमेंट गेटवे तुमको प्रोवाइड करता है, स्टार्टअप ही है। जेरोधा स्टार्टअप है फाइनेंस का कंपनी में। हर जगह। आज ओला देखो, ओला भी स्टार्टअप है। जोमेटो स्विगी स्टार्टअप है। तो सारा इतना सारा तो स्टार्टअप आ चुका है। तब यहाँ पे क्या है, तुमको क्या लगता है कि ये लोग मतलब बहुत पूरा पढ़ पढ़ के स्टार्टअप कर रहे हैं क्या? अब पढ़ाई का पूरा सिस्टम ही अलग हो गया है लोगों का, मतलब एक पढ़ाई का एक अलग ही वो लोग मतलब निकाल रहे हैं अब सर्टिफिकेट का उतना जरूरत नहीं है। अगर पढ़ना चाहते हो तो सही में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अगर कॉलेज में गए हो तो अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ वो डिग्री के लिए, सर्टिफिकेट के लिए हम कॉलेज में जाते हैं, अब वो पढ़ के कोई फायदा नहीं है। अब सही में तुमको पढ़ना पड़ेगा। जॉब करना है तो उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। अगर खुद का स्टार्टअप करना है, कंपनी खोलना है, तो उसके लिए भी तुमको नॉलेज होना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा पहले। अगर तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही जाना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, तो भी तुमको सॉफ्टवेयर बनाना सीखना पड़ेगा। अगर खुद का सॉफ्टवेयर का कंपनी खोलना चाहते हो तो भी तुमको सॉफ्टवेयर के बारे में सीखना पड़ेगा। तो ये है कैरेक्टर सेट। तो बहुत सारी जगह से तुमको थोड़ा सा वेबसाइट वगैरह पे भी, आजकल तो इतना मार्केट में वेबसाइट है, बहुत जगह पे तुमको एस्की के बारे में पता चलेगा, एस्की क्या है, यूनिकोड क्या है, कैरेक्टर सेट क्या होता है। तो ये है हमारा ग्रामर। तो ग्रामर में ना सबसे पहला स्टार्ट होता है कैरेक्टर सेट। ग्रामर तो अभी छोटा नहीं है, ग्रामर तो अभी 2 4 5 दिन चलेगा हम लोगों का। अब आता है इसमें कैरेक्टर सेट के बाद
टोकेन्स में। टोकन, एक टोकन क्या होता है? टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। इंडिविजुअल यूनिट, यूनिट का मतलब तुम पार्ट भी बोल सकते हो। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम का सबसे छोटा पार्ट। एक प्रोग्राम तो बड़ा होता है ना। चलो तुमको एक प्रोग्राम दिखाते हैं। ऑनलाइन कंपाइलर है बहुत सारा। तुम अपना कंप्यूटर में भी सी को इंस्टॉल करके काम कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी जाके काम कर सकते हो। तो ऑनलाइन gdb.com एक वेबसाइट है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, एक वेबसाइट नहीं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। तुम कहीं भी जाके प्रोग्राम करके उसको रन करा सकते हो। तो चलो यहाँ पे लैंग्वेज बोल रहा है, कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करना है? तो हमारा लैंग्वेज है सी। सी सेलेक्ट किए। ये कमेंट लाइन हटा दो। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, रन कराओ। प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड। जब इसको रन कराएंगे हम लोग, तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। ठीक है, जब भी तुम इसको रन कराओगे, ये तुमको हेलो वर्ल्ड देगा। तो इस पे क्या है, चलो हमको दो नंबर को जोड़ना है। इंट num1 num2 सम, दो ले लिए, num1 num2। num1 इक्वल टू 5, num2 इक्वल टू 6, सम इक्वल टू num1 प्लस num2। मैंने num1 एक वेरिएबल ले लिए जिसमें 5 स्टोर कर दिए, num2 में 6 स्टोर कर दिए, और सम नाम का वेरिएबल में num1 प्लस num2। इसको प्रिंट करा दो। तो प्रिंट कराने के लिए इंटीजर के लिए %d या %i कुछ भी, ये सब तुम सीखोगे, अभी तुमको समझ में नहीं आएगा पूरा। बस एक एग्जांपल देखो, ऐसे आइडिया लो। 11 प्रिंट कर रहा ना, क्योंकि 5 और 6 को जोड़ दिया था, 11 हो गया था। तो ये एक प्रोग्राम है। ठीक है, टोकन क्या होता है? तो टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। जैसे इसका छोटा छोटा पार्ट, जैसे ये इंट, ये एक टोकन हुआ। स्पेस एक टोकन हुआ। मेन एक टोकन हुआ। ये ओपन पैरेंथेसिस एक टोकन हुआ, क्लोजिंग पैरेंथेसिस एक टोकन हुआ, कर्ली ब्रेसेस एक टोकन हुआ, इंट टोकन, स्पेस टोकन, num1 टोकन, कॉमा टोकन, num2 टोकन, कॉमा टोकन, सम टोकन, सेमीकोलन टोकन, num1 टोकन इक्वल टू टोकन 5 टोकन है, सेमीकोलन टोकन है, num2 इक्वल टू 6 सेमीकोलन, सम इक्वल टू num1 प्लस num2 सेमीकोलन। ये सब सारा टोकन है, छोटे छोटे पार्ट है इसका। तो अगर इसका एग्जांपल देखो तो एक घर कैसे बनता है। अगर तुमको एक घर बनाना होगा, तो दुनिया में जितना भी घर देखोगे, कोई भी घर कैसे बनाया गया है? वही ईटा, बालू, गिट्टी, सीमेंट, रॉड, मिट्टी, पानी, यही सबसे घर बना है। अगर तुमको कोई सब्जी वगैरह बनाना है, तो सब्जी कैसे बनेगा? प्याज, लहसुन, मसाला, तेल, अदरक। मान लो मटर पनीर का सब्जी बना रहे हो, मटर पनीर जो भी, ये सब सारा जो चीज है ना, वही सब चीज को मिला के सब्जी बनाया गया है। तो वो सब सब्जी का टोकन्स हो गया। इंसान, ह्यूमन बॉडी किस चीज से बना है? तो इंसान 5 तत्वों से मिलकर बना है, पढ़े होगे शायद इंसान का। अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल, यही सब चीज से मिलकर बना है ना, 5 चीज से। इस पांचों के अलावा तो हमारे ह्यूमन बॉडी में कुछ नहीं है। पूरा इंसान का शरीर ये 5 चीज से बना हुआ है। तो उसी तरह से एक प्रोग्राम कैसे बनता है? तो एक प्रोग्राम में 5 चीज होता है, और टोकन हर लैंग्वेज में होता है। जैसे बताया कि सी सी प्लस प्लस में कौन सा कैरेक्टर सेट होता है? तो एस की। जावा में, पाइथन में यूनिकोड। और हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ना, कैर नाम का डेटा टाइप होता है। नाम सुने हो डेटा टाइप का? कैर, इंट, फ्लोट, डबल। हम्म सर आप ही से सुने हैं। ठीक है, एक दो दिन बाद हम लोग इसको यूज भी किया जाएगा, इसका काम देखेंगे। तो एक कैर होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब किस टाइप का डेटा तुम इसके अंदर में स्टोर करोगे। तो कैर होता है, इंट होता है। कैसे? मैं पे इंट लिखी है, मैंने इसके अंदर में इंटीजर, मैंने ये सब इंटीजर वैल्यू है। फ्लोट लिख दोगे तो फिर तुम पॉइंट में वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो पॉइंट वाला वैल्यू को हम लोग बोलते हैं फ्लोट, बिना पॉइंट वाले को बोलते हैं इंट। और कुछ एबीसीडी वगैरह स्टोर करना है, साइन सिंबल, तो कैर। तो जो कैर नाम का डेटा टाइप होता है, इसका साइज कितना होता है? 1 बाइट इन सी।
और 2 बाइट्स इन जावा। मतलब जो कैर डेटा टाइप होता है ना, ये सी में भी होता है, सी प्लस प्लस में भी होता है, जावा में भी होता है। तो सी प्लस प्लस में जो कैर डेटा टाइप है वो मेमोरी में कितना साइज लेता है, तो 1 बाइट। और जावा में जो कैर डेटा टाइप है वो कितना साइज लेता है मेमोरी में, तो 2 बाइट्स। अब ये कैर डेटा टाइप का जो साइज है ये अलग अलग कैसे हो जा रहा है अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो द साइज ऑफ कैर डेटा टाइप डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर सेट स्पेसिफिक लैंग्वेज सपोर्ट्स। एक लैंग्वेज कौन सा कैरेक्टर सेट सपोर्ट करता है उस पे कैर डेटा टाइप का साइज डिपेंड करता है। जैसे सी प्लस प्लस एस की सपोर्ट कर रहा था, तो एस की तो 1 बाइट का था ना, इसीलिए सी प्लस प्लस में कैर डेटा टाइप का साइज 1 बाइट होता है। और जावा क्या कर रहा था, तो यूनिकोड सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, तो यूनिकोड 2 बाइट्स का था, इसीलिए जावा में जो कैर डेटा टाइप होता है वो 2 बाइट का होता है। ये 1 बाइट 2 बाइट किस पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका कैरेक्टर सेट पे। अगर कभी तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे ऐसा कि जो कैर डेटा टाइप है उसका साइज सी प्लस प्लस में 1 बाइट क्यों है, जावा में 2 बाइट्स क्यों है, तो सी प्लस प्लस में 1 बाइट इसलिए है क्योंकि ये यूनिकोड सपोर्ट एस की सपोर्ट करता है, क्योंकि डिपेंड करता है इसका साइज कैरेक्टर सेट पे। तो सी प्लस प्लस एस की सपोर्ट करता है कैरेक्टर सेट, और एस की 1 बाइट का होता है। और जावा सपोर्ट करता है यूनिकोड, और यूनिकोड 2 बाइट का होता है, इसीलिए इसमें कैरेक्टर डेटा टाइप 2 बाइट और 1 बाइट का होता है। अब ये 2 बाइट 1 बाइट का कैरेक्टर डेटा टाइप होने का मतलब क्या है, कि तुम कैरेक्टर कैर डेटा टाइप के अंदर में कोई भी कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, कोई भी साइन सिंबल। तो जावा वाला कैर के अंदर में तुम पूरा दुनिया का कोई भी साइन सिंबल स्टोर कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश बंगला उर्दू कुछ भी। लेकिन सी प्लस प्लस वाला जो कैर था उसके अंदर में जो लिस्ट पढ़े ना हम लोग, ABCD 0 1 2 3 4 कॉमा फुल स्टॉप, सिर्फ उतना ही स्टोर कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश बंगला उर्दू नहीं। नहीं, हिंदी बंगला उर्दू नहीं, सिर्फ इंग्लिश। तो कैर डेटा टाइप क्या होता है कि डेटा टाइप, किस टाइप का डेटा तुम स्टोर कर सकते हो यहाँ पे। तो कैरेक्टर मतलब कोई साइन सिंबल, कैरेक्टर में तुम कोई भी साइन सिंबल स्टोर कर सकते हो। तो सी प्लस प्लस कैर में, सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है उसके कैर डेटा टाइप के अंदर में तुम कौन सा साइन सिंबल स्टोर कर सकते हो, तो जो एस्की के अंदर में सिर्फ वही वाला। और जावा का जो कैर डेटा टाइप है उसके अंदर में तुम कौन सा साइन सिंबल स्टोर कर सकते हो, तो जो यूनिकोड में है वो सब सारा चीज। तो 65,536 मतलब 2 बाइट का डेटा स्टोर करने के लिए इसका साइज भी तो 2 बाइट होना चाहिए, और 1 बाइट का डेटा स्टोर करने के लिए इसका साइज भी तो 1 बाइट होना चाहिए। तो हमारे पास पानी का बॉटल है, 2 लीटर पानी रिजर्व करने के लिए पानी का बॉटल का साइज भी तो 2 लीटर का होना चाहिए। अब 1 लीटर का बोतल का पानी, पानी का बोतल है, उसमें तुम 2 लीटर पानी डालोगे तो रख पाएगा उसको, नहीं नहीं रिजर्व कर पाएगा। 1 लीटर करेगा, 1 लीटर बाहर गिर जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब टोकन क्या होता है, तो टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम का सबसे छोटा छोटा पार्ट जो यहाँ तुमको दिखाए, खैर वो तो काट दिए, छोटा छोटा जो पार्ट था ना वो टोकन होता है। तो टोटल कितना टोकन होता है, सिर्फ सी में ही नहीं, सी प्लस प्लस जावा पाइथन दुनिया का कोई भी लैंग्वेज हो, हाँ टोकन के अंदर का चीज अलग होगा, बट टोटल टोकन कितना होता है, तो 5। सबसे पहला टोकन रिजर्व कीवर्ड, दूसरा आइडेंटिफायर, तीसरा ऑपरेटर, चौथा सेपरेटर, पांचवा लिटरल। मतलब आइडेंटिफाई रिजर्व कीवर्ड होता है सबसे पहला, दूसरा होता है आइडेंटिफायर, तीसरा होता है ऑपरेटर, चौथा होता है सेपरेटर, पांचवा होता है लिटरल। अब ये हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यही 5 चीज से मिलकर पूरा कंप्यूटर प्रोग्राम बनता है, तुम दुनिया का कितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर बना लो, ये पांचों चीज के अलावा तुमको उसमें कुछ नहीं मिलेगा। रिजर्व कीवर्ड मिलेगा, आइडेंटिफायर मिलेगा, ऑपरेटर मिलेगा, सेपरेटर मिलेगा, लिटरल मिलेगा। आया समझ में, या कोई डाउट है? ये पांचों हम लोग आगे पढ़ेंगे अब। और एक और चीज बता दो रूपांत, जैसे ये जो ऑपरेटर है ना, आज रात में ऑपरेटर का एक बैच में क्लास होने वाला है, उसका टाइमिंग होता है हम लोग का 9 से अच्छा 10। तो क्या तुम लोग कर पाओगे उसमें, रात में 9 से 10 आज? सर, देखेंगे, कोशिश करेंगे। डेली नहीं, सिर्फ आज, हमेशा नहीं, सिर्फ एक दिन।
तो हम ठीक तुम है लोग को सर। लिंक भेजेंगे, ठीक है, 9 बजे, 5 मिनट पहले ही भेज देंगे। तो 9 से 10 सिर्फ आज कर लो, तो ये तुम्हारा ऑपरेटर खत्म हो जाएगा उसी में। तो तुम्हारे क्लास में कम से कम एक दिन और बच जाएगा ना। फिर हम लोग को सिर्फ ये हम्म। दो और ये दो करना पड़ेगा। मतलब वहां पे आज हम्म। ऑपरेटर भी हो जाएगा, सेपरेटर भी हो जाएगा, लिटरल भी हो जाएगा, ये तीनों ही हो जाएगा वहां पे हम्म। आज। और ये हम लोग कल सुबह कर लेंगे। इसका मतलब ये कल तक ये खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर परसों खत्म होगा। तो अगर आज ज्वाइन करते हो 9 बजे तो बढ़िया है, और नहीं है तो भी हम लोग कल सुबह तो करेंगे ही। पर एक दिन तब हम्म। एक्स्ट्रा लगेगा, एक दिन बचेगा। ठीक है। हम्म। ठीक। यस सर। चलो हो गया। 9 बजे भेजते हैं, उसको बोल देना अभिषेक को, वो शायद अभी लेफ्ट कर गया है, ठीक है। गलती से हो गया सर, मैसेज कर रहा है ज्वाइन नहीं। तो ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, फिर से लिंक में क्लिक करेगा, फिर से ज्वाइन हो जाएगा। और तुम लोग हो एक और गया चीज याद सर। रखना कि ये जो हम लोग का लिंक है ना, ये डेली का लिंक एक ही है। हमको डेली भेजने की जरूरत नहीं है, डेली तुम अपना टाइम में ज्वाइन कर लिया करना। अच्छा, सेमी लिंक में। हाँ सेम लिंक है, पूरा हमारा बैच इसी पे चलेगा। ठीक है सर।